हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग 16 नंबर कंक्लूजन देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी आपको क्या कर रहा है कि वो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, उस वक्त कहता है कि द साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट डी। कहता है BC पर एक पॉइंट डी है जो BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूफ डेट क्या करना है कि 9AD² इज इक्वल टू 7AB² प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किस तरीका से आप इसको प्रूव करिएगा, तो ये बात आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEB और AEC को आपको किसी भी तरीका से आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद एक कंडीशन आपको ये आएगा कि BE बराबर EC आ जाएगा। क्या आएगा कि BE बराबर EC आ जाएगा। ठीक है, बोलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक कंडीशन आएगा कि आप लिख सकते हैं कि BE बराबर 1/2 BC लिख सकते हैं, या EC बराबर 1/2 BC लिख सकते हैं। ठीक है, और ट्राइसेक्शन होने के कारण क्या होगा कि BD बराबर 1/3 BC आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगल AEB में पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और ट्रायंगल AED में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। अब दोनों में लगा के उसके बाद देखिए डीई का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ट्रायंगल AED में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आप डीई बराबर आप लिख सकते हैं क्या कि BE माइनस BD लिख सकते हैं। वहां पर से आपको कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ते जाना है और कुछ आपको वैल्यू आपको आएगा वो पुट कर देना है। ठीक है, क्या वैल्यू पुट कीजिएगा, तो BD बराबर 1/3 BC आपको पुट करना है और BE बराबर 1/2 BC आपको पुट करना है। और एक बताओ याद रखना है क्या कि वहां पर अगर AB आएगा तो BC को पुट करना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभ्य भुजा इसका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, करके देखते हैं, ये वाला हम लोग को प्रूव करना और ये देखिए आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए हम लोग गिवन से देखते हैं क्या दिया हुआ, क्या लिखेगा। लिखेगा ए ट्रायंगल ABC इन विच ए ट्रायंगल ABC इन विच, देखिए ABC कैसा ट्रायंगल है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल रहता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि AB बराबर BC इज इक्वल टू CA आप लिख सकते हैं, ये AC लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल रहता है। ठीक है, उसके बाद आइए एंड D इज ए पॉइंट ऑन BC। ठीक है, D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD बराबर 1/3 BC हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ तो ये जानिए ट्राइसेक्टेड है। ठीक है, ट्राइसेक्टेड है तो ये वैल्यू आपको BD का वैल्यू अगर 1 है तो DC का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो BD बराबर लिख सकते हैं 1/3 BC लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि ये वैल्यू आपको दिया हुआ 1, ठीक है, और ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। ठीक है, तो ट्राइसेक्टेड हो गया। ठीक है, इसके पीछे भी हम लोग एगो पढ़े थे ट्राइसेक्टेड। ठीक है, वहां दो पॉइंट है D और E पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर x हो गया था, यहां भी x हो गया था, यहां भी x हो गया था, मगर यहां पर x होगा तो यहां पर 2x हो जाएगा। ठीक है, ट्राइसेक्टेड है। ठीक है, चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब आगे चलिए देखिए टू प्रूफ में आइए। जो प्रूफ करना है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि 9AD², ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपको पुराना ही वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लासेस में ये क्वेश्चन ऐसे आपको हो चुका था। ठीक है, तो देखिए 9AD² इज इक्वल टू 7AB² आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, उसके बाद आइए कंट्रैक्शन में आइए। चलिए आइए कंट्रैक्शन में हम लोग जाते हैं।
कंट्राक्शन में क्या लिखेगा, ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। तो क्या लिखेगा, ड्रा ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है, ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आइए प्रूफ में, ठीक है। कौन ट्रायंगल लेना है, तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये बताए कि आपको ट्रायंगल लेना ए ई बी लेना और ए ई सी लेना। ये दोनों ट्रायंगल को आपको किसी न किसी तरीका से आपको कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। लिखेगा इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए ई सी बी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस तरीका से, किस तरीका से आप इसको कॉन्ग्रेंट करिए, देखिए आपको गिवन में क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ये आपको क्या किया है, गिवन आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है आपको कि ए डी बराबर ए डी है, ठीक है, ये आपको कॉमन है, ठीक है। देखिए एडी दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन है। ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल ए ई सी में आपको दोनों ट्रायंगल में क्या है कि ए ई आपको कॉमन है, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके बाद आइए, देखिए एंगल ए ई बी और एंगल ए ई सी दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या लिखेगा, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी इच इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, अब देखिए दोनों ट्रायंगल आपस में क्या जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे डबल ए एस से, ठीक है। लिखिएगा ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल ए ई सी के साथ, किस कारण से, तो लिख दीजिए बाय डबल ए एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। और आपको एक बात पता है कि दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको कॉन्ग्रेंट हो जाता है, उसके बाद जितना चीज आप सोच सकते हैं सारा चीज बराबर, एंगल बराबर, साइड बराबर, मीडियन बराबर, एंगल बाइसेक्टर बराबर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड बराबर, मीडियन बराबर, सारा कुछ आपको बराबर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़िए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीई इज इक्वल टू ईसी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, बीई इज इक्वल टू ईसी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। और ये देखिए, और यहां ये देखिए, ऐसा नहीं है कि डबल ए एस से ही दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। आपको आरएचएस से भी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ये देखिए इसका हाइपोटेनस हो गया, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसके लिए ये 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो आरएचएस से भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। और दो ट्रायंगल आपको किसी तरीका से भी अगर आपको कॉन्ग्रेंट हो जाता है, उसके बाद दुनिया के जितना चीज सोच सकते हैं सारा चीज आपको इक्वल होता है, ठीक है। तो बीई बराबर ईसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तो देखिए एक कंक्लूजन यहां से ये भी आप लेके आ सकते हैं क्या, कि देखिए बीसी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर आप लिख सकते हैं कि बीई प्लस ईसी लिख सकते हैं, ठीक है। मगर जो कंक्लूजन हम लोग को लास्ट फेज में लाना है उस तरीका से देखिए, यहां पर हम आपको बताते हैं, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो देखिए बीसी बराबर, देखिए यहां देखिए ईसी की जगह में आपको क्या रख देना है, बीई रख देना, ठीक है। ईसी की जगह में आपको क्या रख देना, बीई रख देना, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बीई प्लस ईसी बीई, ठीक है। देखिए तो बीसी, देखिए बीई की जगह, देखिए ईसी की जगह में हम लोग बीई रख दिए, ठीक है, बीई, ठीक है। तो देखिए बीसी बराबर आपको कितना हो जाएगा, बीसी बराबर आपको 2बीई हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां आइए तो थोड़ा सा, तो देखिए आप बीई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बीई
बराबर आप लिख सकते हैं BC/2। जहां पर आपको BE आएगा वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, BE/2 आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन ट्रायंगल में आना है ये देखिए। अब देखिए लिखेगा इन राइट ट्रायंगल AEB में आ जाइए। ठीक है, बी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ठीक है, लिखिएगा बाय यूजिंग थ्योरम इन ट्रायंगल AEB बी हैव। चलिए यूज कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, AB के स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या, AE के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर कितना कर लीजिए, 1 कर लीजिए। ठीक है, अगेन आइए। ठीक है, अगेन में देखिए। ठीक है, लिखेगा इन राइट ट्रायंगल AED ले लीजिए, AED बी हैव। ठीक है, क्या कीजिएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AED। ठीक है, आइए लिखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AED बी हैव। चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत ना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD के स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, AE के स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि AE के स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इरेज किया जाए, अब तो स्पेस नहीं है। चलिए नाउ AD स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू AE के स्क्वायर प्लस DE के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां आइए, DE बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए थोड़ा सा, DE बराबर आप क्या लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू लिख सकते हैं BE। देखिए BE माइनस BD लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेगा कि BE माइनस BD आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कंडीशन जो DE के बराबर में है, यहां पर आप इसको वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब क्या हो जाएगा, यहां पर चलिए हम लोग, आप क्या लिख सकते हैं कि AD के स्क्वायर इज इक्वल टू AE के स्क्वायर प्लस DE की जगह में आपको क्या लिख देना है, BE माइनस BD, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या होगा जो देखिए, तो यहां पर हो जाएगा AD के स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, माइनस नहीं, AD के स्क्वायर इज इक्वल टू AE के स्क्वायर प्लस, अभी A माइनस बी के होल स्क्वायर को आप तोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा कि BE के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर माइनस 2BE इंटू BD लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत ना हो जाएगी। ठीक है, एक तो चीज और देखिए तो यहां पर से AE के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर में क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, AB स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़िए, पुट क्या पुट करिएगा, तो AB के स्क्वायर इज इक्वल टू AE के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आपको क्या कर देना है, यहां पे आपको पुट कर देना। देखिए यहां पर, ठीक है,
आगे बढ़िए। तो देखिए ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वैल्यू में आपको पुट कर देना है ए ई स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इज इक्वल टू आपको क्या प्रूफ कर देना है, ए बी स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। आगे जब बढ़िएगा तो क्या लिखेगा कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर की जगह में क्या रख देना है, ए बी स्क्वायर रख देना है। तो चलिए ए बी स्क्वायर रख दिए प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2BE इंटू बी डी। ठीक है, चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां और आइए, देखिए बी डी बराबर आप क्या लाए हैं, बी डी बराबर आप लाए हैं 1/3 BC लाए हैं। ठीक, एक कंडीशन और आप लाए थे क्या कि बीई बराबर 1/2 BC लाए थे। ठीक, आगे बढ़िए। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर, और बताइए ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ए बी की जगह में आप क्या पुट कर सकते हैं, बी सी पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, बी सी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इतना जो वैल्यू हम लिखे हैं ये यहां पर सारा में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए, क्या आएगा, ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह में हम लोग को बी सी रख देना है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी जब बी डी बराबर आप क्या लाए 1/3 BC लाए। देखिए तो बी डी बराबर 1/3 BC है, तो रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा BC स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, BC का स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर और 3 का स्क्वायर की जगह तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आइए, प्लस BC के स्क्वायर बाय 9 माइनस 2। देखिए BE की जगह में आपको क्या रख देना है 1/2 BC। ठीक है, इंटू 1/2 BC इंटू, यहां देखिए BD की जगह में आपको क्या धर देना है 1/3 BC धर देना है, तो 1/3 BC। चलिए आगे बढ़ जाइए। AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां देखिए 2 से 2 क्या आएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट गया, तो अब देखिए अब क्या आएगा, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो BC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 9 माइनस, यहां देखिए BC इंटू BC, तो BC स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा इरेज किया जाए ये वाला। चलिए आगे बढ़िए, तो आप क्या लाए हैं, अब देखिए 9 यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 उठ के पहले यहाँ पे चल जाएगा, 9 AD स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 BC स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए BC स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 यहाँ पर 3 BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो देखिए, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा AD के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 BC के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 3 BC स्क्वायर बाई 9। ठीक है, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 9 AD के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए 9 और देखिए 9 BC स्क्वायर प्लस 1 BC स्क्वायर था 10 BC स्क्वायर, और 10 BC में से 3 BC चल जाएगा, BC स्क्वायर चल जाएगा, कितना बचेगा, तो 7 BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
देखिए एज वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी बराबर आपको बी सी हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ए बी बराबर आपको क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप पुट कर दीजिए ए बी की जगह में, बी सी की जगह में आप ए बी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 AD के स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यही तो शायद आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और अच्छे कंक्लूजन के साथ। चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके, धन्यवाद।